वास्तविकता है कि हमें जान से भी प्यारे हैं हमारे सतगुरु राम। शास्त्र नाम श्यामस्तान, सब जान उनकी है, ये शरीर उनका है, तन उनका है, जुबान उनकी है, कदम उनके हैं, चलाता वो है, शरीर उनका है, रूह उनकी है। क्या क्या बताएं, इस जिस्म में मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ उनका है। तो अकेली जान नहीं, वो जैसे चलाते हैं चलते चले जाते हैं, यहां रखते हैं रहते चले जाते हैं, जो बुलाते हैं बोलते चले जाते हैं, जो कहलवाते हैं कहलवाते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जान से प्यारे हमारे बच्चे करोड़ों इसलिए कहते हैं कि जो वो कहलवाते हैं ये मानते चले जाते हैं, और इनकी झोलियां सतगुरु मौला समुद्रों की समुद्र रहमतें भेज के, कृपा दृष्टि भेज के भरते चले जाते हैं। तो इसलिए इनको हम जान से प्यारे, अखियों के तारे, दिल के टुकड़े, सारे के सारे कहते हैं इन सबको। बस यही हमेशा कहते हैं, वचनों पे पक्के रहना बच्चों, वचनों पे गलती मत करना। कभी जो 2 वचन पिछली बार भी मांगे थे कि 3 परहेजों पे ठोक के पहरा देना और दृढ़ यकीन रखना, ये वचन जो मानता है यकीन मानिए, समुद्रों के समुद्र आज कुछ और है, कल और होंगे, परसों और होंगे। जैसे हमारे रूबरू होंगे तो ये समुद्रों के समुद्र होंगे, आगे पीछे समुद्र तो खुशियों का मिलता ही रहना है। तो यानी सत्संग में आप सामने आ गए तो आना, ये वेव्स होती हैं, ये रेज होती हैं, ये किरणें होती हैं। यहां राम का नाम लिया जाए वहां भगवान जी खुद आ जाते हैं, और पीर फकीर उनकी उपमा करे, उनको बुलाए, तो ये हो नहीं सकता कि मालिक राम सबके अंदर आके ना बैठ जाए, क्योंकि अंदर तो वह है, पर वो जहरा रूप में भी फिर खुशियां बांटने लग जाता है, दर्शन देने लग जाता है। तो इसलिए सत्संग में आना अति उत्तम माना गया। तो आगे हमने बोला, गुरु जी मिले आ रहे रू तन खिलिया, जुगा स्यों मुरझाया महारा रहे, रुड़ती खाक ने दाता छाती स्यों लगाया, ऋण किया उतारू मैं थारा गुरु जी। कि ऋण नहीं उतार सकते अपने परमपिता परमात्मा का, सतगुरु मौला का, जिसने नरक जैसी जिंदगी को स्वर्ग से बढ़ के बनाया। ऐसे आज 6 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें मोस्टली ऐसे नौजवान 60-70% हैं 6 करोड़ में, जो नशे से जुड़े हुए थे, नशे की वजह से बर्बाद हो गए थे। घर नरक बन गया था, जायदाद घर परिवार सब बिक चला था, शरीर खत्म हो चला था। ऐसे ऐसे बच्चों ने हमें ऑनलाइन भी दिखाया, पहले भी आया करते थे, मिला करते थे, आज भी दिखाते हैं कि उनके शरीर की नाड़ियां काली पड़ गई, क्योंकि इंजेक्शन एक लगाने में कितना डर लगता है। हकीकत है, इतनी लंबी सुई देख के डर लगेगा ही लगेगा, अंदर जाएगी, माइंड पहले ही सोच लेता, गड़बड़ हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है बिना सुई चुभाए। और वो रोज अपनी नाड़ियों में कितने कितने इंजेक्शन ठोकते हैं, या जो भी वो गोलियां वगैरह लेते हैं, या किसी भी तरह का नशा करते हैं। अरे मेडिकल साइंस में भी शायद ही कोई दवाई बनी हो, खास करके इंग्लिश दवाइयों में, जिसका साइड इफेक्ट ना होता हो। बड़ा मुश्किल है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता रहता है। तो ये तो वो नशा कर रहे हैं जिसका 100% ही साइड इफेक्ट होता है। फायदा सिर्फ इतना, थोड़ी देर के लिए उनको लगता मैं मदहोश हो गया, मैं सारा कुछ भूल गया, मेरे गम चिंता टेंशन चली गई। नहीं बच्चों, ये आपका भ्रम है। गम चिंता गई नहीं, बल्कि आपने और बढ़ा ली। जितनी देर नशा है, आप उसको भूलना चाह रहे हैं, लेकिन कई बार नशे में वो दुगनी चौगनी भी हो जाती है। ना सोते बनता है, ना लेटते बनता है, ना बैठते बनता है, ना चलते बनता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है, चाहूं और बर्बादी हो जाती है। कल हम राजस्थान से जुड़े हुए थे, वहां भी बच्चों ने बताया एक जगह कि गुरुजी यहां ऐसा ऐसा नशा करते रहते हैं, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है, और लास्ट में कई बच्चे आत्महत्या कर गए। बड़ा भयानक दर्द हुआ, और राम जी से प्रार्थना की, हे मेरे मालिक, हे मेरे ओम हरि दाता रहबर, कृपा कर, सब तेरी औलाद है। तूने ये जड़ी बूटियां पैदा की होंगी कि आने वाले टाइम में इंसान से फायदा लेगा। कैसा फायदा? ऑपरेशन करते हैं तो शरीर में ऐसा नशा जिससे थोड़ी बेहोशी आ जाए, दर्द ना हो, सिर दर्द हो रहा है कि ताकि थोड़ा वो दवाई लें, पेन किलर लगभग नशे के रूप में ही होता है, लगभग कि वो कुछ देर के लिए हटेगा, टेंशन फ्री होगा तो ठीक हो जाए। तो इसलिए ये जड़ी बूटियां पैदा की गई। पर हे मेरे राम, तेरे इस बंदे ने, तेरे इस इंसान ने यहां आते ही तुझे भुला के शैतान का रूप धारण कर लिया, और उन जड़ी बूटियों को इतना बिगाड़ा कि बहुत तरह के उसमें से नशे पैदा कर लिए, जिन्हें खा खा के बेमौत ये मर रहा है।
कई लोग कहते हैं जब लिखी है तब जाना है। लिखे होते हैं श्वास, समय नहीं लिखा होता। नॉर्मल आदमी एक दिन में 16 से 18 श्वास लेता है, एक मिनट में, और दिन में उसके अनुसार कैलकुलेशन हो जाता है। पर जब नशा कर लेते हो तो वो एक मिनट में 16 की जगह 32 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, क्योंकि बाद में वो इतना शरीर को खोखला कर देता कि सांस धौंकनी की तरह चलते रहते हैं। शरीर के अंग जो भगवान ने इस तरह से फिट किए हैं कि उतने श्वास में वो सही चलते हैं। और जब श्वास अपनी स्पीड पकड़ लेते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, दिल के साइज बढ़ने लगते हैं, तो फिर सारा शरीर डैमेज होने लगता है, अंदर से खत्म होने लगता है। जिसकी वजह से एक मिनट में अगर 16 श्वास लेते, 100 साल उम्र थी और 32 ले लिए तो वो 50 रह गई, और 50 थी तो वो 25 रह गई। और फिर आत्मघाती महापापी। भगवान ने शरीर सर्वश्रेष्ठ दिया है, मनुष्य का शरीर सर्वोत्तम, और इस शरीर में अच्छे कर्म करने थे। कर रहे हैं बच्चे, बहुत से बच्चे कर रहे हैं। अपने देश में ले लो, पूरी दुनिया में गेमों में झंडे लहरा रहे हैं, साइंस में झंडे लहरा रहे हैं। यकीन मानिए बहुत से देशों में हमारे देश के साइंटिस्ट हैं जो उन देशों को तरक्की पे ले गए। तो बच्चों में ऐसे बच्चों की गिनती कम हो गई है और ज्यादा बच्चे नशे के गुलाम होते जा रहे हैं। जगह जगह पे नशा बेचने वाले जहर बेच रहे हैं। हम हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे, हमेशा कर रहे हैं। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, चींटी भी नहीं मारता। नहीं मारता होगा जहरा तौर पे, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों को जहर देके कितनों को मार रहा है, ये कभी तूने कैलकुलेशन किया है? हे नशे के व्यापारियों, हे दुकानदारों जो नशा रखते हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना। आपको शायद मालूम नहीं, आप अनजाने में जहर बेच रहे हैं। फिर आप कहते हो कि भाई हमें कौन सा इसका फल मिलना है। जहर आप दो, फल पड़ोसी को नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा। और हमसे लिखवा के ले लो, जैसा कर्म कोई करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। आपके जहर देने से जो बच्चे मरनासन पड़े हैं या मर रहे हैं, चाहे बाहरी तौर पे कोई आपको कुछ ना कहे, पर भगवान के यहां दर्ज हो गया कि आपने एक उस अमूल्य जान को खत्म कर दिया जो हो सकता है जीते जी भगवान को पा जाती, हो सकता है आवागमन से मुक्त हो जाती, हो सकता है समाज में पता नहीं कितना अच्छा कर्म करके पूरे समाज को सुखी कर जाती, और हो सकता है पूरी दुनिया को कुछ अजूबा दे जाती, सिर्फ आपकी वजह से।